नमस्कार, जेएमपी वेदर चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 5 जून से 5 जुलाई 2021 तक कैसा बना रहेगा देश भर में मौसम का मिजाज? वो कहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है और देश भर में बारिश का वितरण के बारे में बताएंगे। किन राज्यों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी और कहां पर बारिश में कमी रह सकती है। 1 महीने के लगभग मौसम पूर्वानुमान बताएंगे। सैटेलाइट मैप में देख सकते हैं प्री मानसून गतिविधियां और केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक देने के साथ ही आज लगभग गोवा के से कुछ दूरी पर कर्नाटक के दक्षिणी तटीय भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ा है। इसी प्रकार अरब सागर के मध्य भागों और बंगाल की खाड़ी के भी मध्य क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून ने कुछ प्रगति की है। आने वाले दिनों में कैसे रहेगी मानसून की स्थिति, कहाँ बारिश बढ़ने की संभावना है और बंगाल की खाड़ी में लगातार सक्रिय कम दबाव के क्षेत्र बनने के साथ ही कहाँ पर मानसून दस्तक दे सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं 5 से 10 जून 2021 तक के मौसम की, तो जिसके बाद हम 5 जुलाई 2021 तक के बारे में बताएंगे। कहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है और देश भर में इस दौरान कैसी रह सकती है बारिश की स्थिति और किन राज्यों में बंगाल की खाड़ी से आने वाले सक्रिय कम दबाव के चलते अच्छी और भारी बारिश की संभावना बन रही है। क्या जून में ज़्यादा बारिश होगी या बारिश में कमी रह जाएगी, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। 5 से 10 जून 2021 तक दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति की बात की जाए तो ये कहाँ पर पहुँच सकता है, तो ये गोवा से लेकर दक्षिणी कोंकण तक यानी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तक दक्षिण पश्चिम मानसून 5 से 10 जून तक दस्तक दे सकता है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र रायलसीमा से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी 8 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। इसी प्रकार दक्षिण से मध्य भारत तक और पूर्वी भारत में भी बारिश बढ़ती दिखाई दे रही है। 11 से 15 जून 2021 तक के मौसम की बात की जाए तो इस दौरान मानसून कहां कहां पर पहुंचेगा, तो इसके बारे में जानते हैं। तो झारखंड, बिहार और उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल, कलकत्ता समेत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लगभग सभी क्षेत्रों में 11 से 15 जून 2021 तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। इस बीच दक्षिण भारत से बढ़ने वाली मानसून शाखा की यानी अरब सागर से आने वाला दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं की बात की जाए तो ये गोवा से लेकर दक्षिणी कोंकण और मुंबई समेत पूरे से लेकर गुजरात तक दक्षिण पश्चिम मानसून की सीमाएं लग जाएगी। लगभग उत्तरी कर्नाटक से लेकर मध्य महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच सकता है। इस बीच बारिश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, झारखंड से लेकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक बंगाल की खाड़ी से आने वाले कम दबाव के क्षेत्र के चलते लो प्रेशर के चलते भारी बारिश की संभावना बन रही है, यानी पूर्वी भारत समेत अच्छी बारिश पूर्वोत्तर राज्यों में देखी जाएगी। उत्तर भारत तक मैदानी राज्यों में बारिश पहुंच सकती है। 16 से 20 जून 2021 तक की बात की जाए तो देश के सभी राज्यों में लगभग बारिश बढ़ती दिखाई दे रही है। जैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, वैसे ही बारिश में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। दक्षिण से आने वाली मानसून शाखा मध्य भारत की तरफ बढ़ रही है। अरब सागर से आने वाली शाखाओं से पहले बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी भारत में सबसे पहले पहुंच रहा है, यानी बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर के क्षेत्र के चलते ही मानसून में प्रगति अधिक देखी जा सकती है। यानी लगभग पूर्वी भारत के सभी क्षेत्रों में 16 से 20 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे देगा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र समेत गुजरात के दक्षिणी भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे देगा। अगर बारिश की बात की जाए तो गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में काफी भारी बारिश की संभावना बन रही है, यानी बारिश अच्छी खासी देखी जा सकती है। इसी प्रकार मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत तक भी बारिश में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों में लगातार कम दबाव का दूसरे क्षेत्र भी इस दौरान विकसित हो सकता है। उत्तर भारत तक पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के चलते बारिश बढ़ती दिखाई दे रही है। 21 से 25 जून तक के मौसम की बात करते हैं तो इस बीच मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे देगा। वो चाहे इंदौर, भोपाल, जबलपुर हो चाहे ग्वालियर तक, यानी 21 से 25 जून तक सभी क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। गुजरात के भी लगभग आधे से ज़्यादा सभी क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे देगा। इस बीच मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा समेत कोंकण, गोवा में काफी भारी बारिश होगी। झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल में भी काफी भारी बारिश देखी जा सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी की जो शाखा होती है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगी, लगभग उत्तराखंड के नजदीक पहुंच सकती है और उत्तर भारत में भी इस दौरान काफी भारी बारिश की संभावना बन रही है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब
और पूर्वी राजस्थान तक अच्छी बारिश देखी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना है। यानी दिल्ली में जैसे जैसे मानसून मध्य भारत को पार कर रहा है, उत्तर भारत तक दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। छब्बीस 26 से 30 जून तक 2021 तक की बात की जाए तो इस दौरान दक्षिण भारत और मध्य से लेकर मध्य भारत तक बारिश में कुछ कमी देखी जा सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में इस दौरान काफी भारी बारिश की संभावना बन रही है, क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी से उठ रहे कम दबाव का क्षेत्र और मेडन जूलियन ओसिलेशन जो हिंद महासागर के मध्य भूमध्य रेखा से गुजरने के कारण अति सक्रिय मानसून तक भारत के अधिकतर हिस्सों में देखा जा सकता है। इस बीच गुजरात के भी कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और भारी बारिश की संभावना है। लगभग मानसून इस दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में कुछ क्षेत्रों में दस्तक दे सकता है। उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्रों में इस दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे देगा। गुजरात के सभी क्षेत्र और राजस्थान के आधे हिस्से में मानसून पहुंच सकता है। इस बीच बात की जाए बंगाल की खाड़ी की, तो लगभग बंगाल की खाड़ी में कुछ गतिविधियां कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। इसी प्रकार अरब सागर के भी दक्षिणी क्षेत्र में मानसून की कुछ गतिविधियां कमजोर पड़ती जा रही है। इसका कारण है मेडन जूनियर ओसिलेशन यानी में एमजेओ फैक्टर, जो बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ रहा है। 1 से 5 जुलाई की बात की जाए तो इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून 5 जुलाई तक पूरे देश में दस्तक दे सकता है, क्योंकि अति सक्रिय मानसून के चलते दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक काफी अच्छी बारिश, सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा सकती है जून के महीने में। यही सिलसिला जुलाई के महीने में भी जारी रहेगा, लेकिन जो द्रोणिका होती है मानसून के समय, ट्रफ लाइन राजस्थान से लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ से बंगाल की खाड़ी तक गुजरती है। ये मैदानी भागों के उत्तर में खिसकने के कारण मध्य भारत और दक्षिण भारत में कमी देखी जा सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, सिक्किम में काफी भारी बारिश देखी जाएगी। गुजरात, राजस्थान में भी काफी अच्छी बारिश देखी जा सकती है।